नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं भारत के टेक जगत में क्या चल रहा है। मतलब काफी सारी चीजें हैं, गूगल के इवेंट से लेकर नए स्टार्टअप्स, गैजेट्स और थोड़ा ग्लोबल सीन भी देखेंगे। कोशिश यही है कि समझें कि ये सब मिलकर किस दिशा में जा रहा है, भारत में और दुनिया में टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। तो शुरुआत करते हैं गूगल आयो कनेक्ट इंडिया से। बेंगलुरु में हुआ था ये। उन्होंने कुछ लोकल एआई इनिशिएटिव्स की बात की। डेवलपर्स के लिए जेमिनी 2.5 फ्लैश, वो अब यही प्रोसेस होगा। और फायरबेस में भी कुछ नए एजेंटिक एआई टूल्स आए हैं। ये एजेंटिक एआई क्या चीज है? हाँ, ये जो लोकल प्रोसेसिंग है ना जेमिनी की, ये काफ़ी ज़रूरी है। मतलब डेवलपर्स को एडवांस टूल मिलेंगे और डेटा भी देश में रहेगा। और एजेंटिक एआई टूल्स बेसिकली वो एआई सिस्टम्स हैं जो खुद से गोल सेट करके थोड़े कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं। डेवलपर्स का टाइम बचेगा इससे। ये सिर्फ गूगल की बात नहीं है, ओवरऑल एआई और उसके इंफ्रा पर काफ़ी जोर दिख रहा है। जैसे विशाखापट्टनम, वहाँ क्या हो रहा है? वो एक नए एआई हब की तरह उभर रहा है। एनवीडिया के जो साउथ एशिया हेड हैं, उन्होंने भी इस पर जोर दिया था फ्यूजन एआई समिट में। अच्छा। कि आंध्र प्रदेश इसमें लीड ले रहा है। और साथ ही पंचकुला में अनंत राज क्लाउड का नया डेटा सेंटर भी चालू हुआ है। अच्छा। 7 मेगावाट का। अच्छा, तो हरियाणा की टोटल कैपेसिटी बढ़ गई होगी। हाँ, अब वो 28 मेगावाट हो गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ बढ़ रहा है। हाँ, सही है। मतलब एआई और इंफ्रा दोनों पर फोकस है। अच्छा, निवेश की तरफ देखें तो बैंगलोर का एक डीप टेक फंड है याली कैपिटल। उसने तो अपने टारगेट से काफी ज्यादा, करीब 900 करोड़ जुटा लिए। ये डीप टेक क्या होता है एग्जैक्टली? डीप टेक मतलब वो स्टार्टअप्स जो एकदम कोर साइंटिफिक रिसर्च या इंजीनियरिंग इनोवेशन पर बेस्ड नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो याली कैपिटल जैसी कंपनियां सेमीकंडक्टर, एआई, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में पैसा लगा रही हैं। और 900 करोड़ रुपए जुटाना दिखाता है कि इन्वेस्टर्स अब इस तरह की गहरी मुश्किल टेक्नोलॉजी पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं। ये तो एक तरफ की कहानी हुई, हाई एंड टेक वाली। लेकिन दूसरी तरफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मतलब MMUT, उनकी एक पहल है विजडम ऑन व्हील्स। वाह! एक बस में कंप्यूटर लैब बनाकर गांव में ले जा रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी के लिए। ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही भारत की टेक स्टोरी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि एक साथ आप बिल्कुल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, डीप टेक जैसी, उस पर भी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल जमीनी स्तर पर डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश भी हो रही है, जैसे ये वाव बस। हाँ, और इसे CSR फंडिंग मिली है, करीब 90 लाख की। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दिखाता है कि सिर्फ टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप अप्रोच भी है। टेक का फायदा सब तक पहुंचे, ये कोशिश है। अच्छा, अब थोड़ा आम लोगों के काम आने वाली टेक, मतलब कंज्यूमर टेक की बात करते हैं। लावा ने एक नया बजट फोन निकाला है, ब्लेज ड्रैगन, एंड्रॉइड 15 के साथ 10,000 से कम में। हाँ, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर और 50 MP AI कैमरा के साथ। मतलब बजट सेगमेंट में भी फीचर्स बढ़ रहे हैं। और जुलाई में तो फोन्स की लाइन लगी हुई है। सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 7, वीवो का X Fold 5, ये फोल्डेबल फोन्स। फिर नथिंग फोन 3, वन प्लस के नॉर्ड 5 और CE5, रियलमी 15, टेक्नोपोवा 7, हर रेंज में कुछ न कुछ नया है। सही कहा। प्रीमियम फोल्डेबल से लेकर वैल्यू फॉर मनी तक हर तरह के खरीदार के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। और एक और खबर है, बोट जो अपना ऑडियो वियरेबल्स ब्रांड है, हाँ, बोट तो काफी पॉपुलर है। वो अब UAE में भी लॉन्च हो गया है। तो इंडियन ब्रांड्स अब बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है? एआई को लेके कुछ बड़ी बातें हो रही हैं? हाँ, हो रही हैं। चीन एक नए ग्लोबल AI कोऑपरेशन बॉडी का आइडिया दे रहा है। शायद वो अमेरिका के दबदबे और थोड़ा चैलेंज करना चाहता है स्पेस में। और दूसरी तरफ एआई ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स पे असर की बातें भी हैं। अच्छा, मतलब लेऑफ्स हो रहे हैं। हाँ, कुछ सेक्टर्स में छटनी की खबरें हैं और इसीलिए कर्मचारियों में रीस्किलिंग, मतलब नई स्किल सीखने की जरूरत और डिमांड दोनों बढ़ रही हैं। ब्रिटेन में पुलिस AI कैमरे लगा रही है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए, जैसे गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज करना या सीट बेल्ट ना पहनना। ओह, तो टेक्नोलॉजी मौके भी ला रही है और थोड़ी चिंताएं भी, जैसे जॉब्स, प्राइवेसी, निगरानी। बिल्कुल। रोजगार, निगरानी और डेटा सिक्योरिटी, ये सब बड़े सवाल हैं। इसी डेटा सिक्योरिटी की चिंता में ब्लैक रॉक ने चीन में अपने एम्प्लॉयज के लिए कंपनी डिवाइस यूज करने पर रोक लगा दी है। और एक आखिरी दिलचस्प खबर, बिल गेट्स अपनी बेटी के AI फैशन स्टार्टअप में कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, मतलब खुद। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिया नाम है स्टार्टअप का,
वो शायद सीधे यूजर्स से फीडबैक लेना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। दिखाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, वो ह्यूमन टच, वो यूजर को समझना, वो आज भी शायद उतना ही जरूरी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो भारत में कई मोर्चों पर काम हो रहा है। एआई, इंफ्रा, स्टार्टअप्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और साथ में सोशल इनिशिएटिव्स पर भी ध्यान है। और ये सब हो रहा है ग्लोबल एआई पॉलिटिक्स, ऑटोमेशन के असर और डेटा प्राइवेसी जैसे बड़े मुद्दों के बीच। बिल्कुल। और इन सारी बातों से एक सवाल जरूर उठता है कि जैसे जैसे भारत अपनी लोकल ज़रूरतों, जैसे गूगल का इंडिया फर्स्ट एआई या लावा का बजट फ़ोन, और ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं जैसे बोट का एक्सपेंशन या डीप टेक फंड को एक साथ लेकर चल रहा है, तो इनके बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा? और एआई के इस बढ़ते दौर में वो मानवीय समझ, वो कनेक्शन, उसकी क्या जगह रहेगी? शायद बिल गेट्स का कस्टमर सर्विस में उतरना इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस पर सोचना चाहिए।